रामलला का भव्य दरबार, भव्य मंदिर बनने के बाद और अब दूसरी बार राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और वो रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन करने से पहले हर भक्त सरयू नदी में स्नान करता है। सरयू जल लेकर के अपनी मनवांछित कामना के लिए विभिन्न धार्मिक स्थानों पर, मंदिरों में जाता है। आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए सरयू नदी के बारे में। लोग आते हैं, सरयू नदी में स्नान करते हैं और सरयू नदी की महिमा के बारे से अनभिज्ञ रहते हैं, पूरी बात वो नहीं जान पाते हैं। आज हम उसी सरयू नदी की महिमा पर बात करेंगे। इतिहास के पन्नों को उठा करके देख लें, जब भी हमारे समाज में कोई संस्कृति स्थापित होती है, किसी संस्कृति का विकास हुआ है, तो वह नदियों के किनारे हुआ है। चाहे वह मिस्र में दजला फरात की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया और वेलोवेनिया की सभ्यता रही हो, चाहे हिंदुस्तान में सिंधु नदी के किनारे सैंधव सभ्यता रही हो। ये सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी हैं। आज उसी सिंधु सभ्यता को ध्यान में रख कर के हम लोगों के स्कूलों में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधुकालीन सभ्यता। और उसी सिंधुकालीन सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का नाम पड़ा है हिंदुस्तान, क्योंकि हम सभी देशवासी सिंधु नदी से जुड़े हुए हैं। सिंधु नदी हम लोगों को जीवन यापन देती थी। अभी आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को भी देखा था। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर पे बात हुई तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिंधु नदी के जल को पाकिस्तान में जाने से रोक दिया था। हमारे देश का जो विकास होता है, जो सभ्यताएं बसती हैं, लोग जो अपना जीवन यापन करते हैं, वो नदियों के किनारे से ही शुरू करते हैं। इसलिए नदियाँ सभ्यता के जन्मदाता मानी जाती हैं। उसी प्रकार से अयोध्या में जो सरयू नदी है, वह विश्व की, मिस्र की नील नदी के समान है। जितनी लंबाई, जितनी चौड़ाई, जितना पाट, जिस प्रकार से सभ्यता बसी है, सब उसी प्रकार से सरयू नदी पर है। आज आप वर्तमान में देख लें, जैसे गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर बसा है, वाराणसी बसा है, इलाहाबाद बसा है, गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर शहर बसा है, लखनऊ बसा है, ठीक उसी प्रकार से सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा है। हम अयोध्या पर और भी बात करने वाले हैं। पहले आप अयोध्या समझ लीजिए क्या था। जब यहाँ पर राजतंत्र था, आज तो हमारे साथ में प्रजातंत्र है क्योंकि प्रधानमंत्री हम लोग चुनते हैं। जब राजतंत्र था, जब राजा और महाराजा का समय होता था, जब हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे, उन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था कौशल, और कौशल महाजनपद की राजधानी थी अयोध्या। वही अयोध्या जो आज धर्म की नगरी, राम जन्मभूमि के रूप में माना जाती है। और अयोध्या को अगर हम पुराणों को, वाल्मीकि रामायण को खंगालें और उसको देखें, तो अयोध्या को भगवान विष्णु का मस्तक भी कहा जाता है। सप्तपुरियों में इसको प्रथम तीर्थ के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की मस्तक मानी जाती है। अयोध्या वाल्मीकि रामायण के अनुसार 12 योजन लंबी और 4 योजन चौड़ी एक शहर था, एक सभ्यता थी। इस पर हम बात करें, पश्चिम में बाराबंकी, पूरब में आजमगढ़, दक्षिण में गोंडा, ये इसकी सीमाएं थीं। और इन्हीं सीमाओं के बीच में सरयू नदी बहती थी। आदि अनादि प्राचीन काल से सरयू नदी की यहाँ पर सभ्यता रही है, अद्भुत रहा है। सरयू नदी उत्तराखंड के शारदा नदी से इसका उद्गम स्थल है और यह पहाड़ों से निकलती है। उत्तराखंड में यह टोटल 50 किलोमीटर बहती है। 50 किलोमीटर बहते हुए अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ होते हुए सरयू नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कुल इस नदी की लंबाई 190 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसकी 2 सहायक नदियां हैं, रामगंगा और गोमती। इन दोनों सहायक नदियों से यह नदी और जीवंतमान हो जाती है और बहती है। इसका पाट 3 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर का इसका पाट है, जो इसका फैलाव क्षेत्र है। जब हमारे देश में ब्रिटिश शासनकाल हुआ, अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन आया, सरयू नदी की महिमा के बारे में वो नहीं जानते थे। वो पुराणों को तहस नहस करना शुरू कर दिए, प्राचीन ग्रंथों को उन्होंने तहस नहस शुरू कर दिया। तो सरयू नदी का एक अलग नाम दिया, क्योंकि सरयू नदी पहाड़ों से निकलती है और घर घर इसकी आवाज़ निकलती है।
तो इसका इन्होंने नाम रख दिया घाघरा। इसका कटाव भी अधिक है। अयोध्या में यह सरयू मैया के नाम से यह नदी जानी जाती है। अयोध्या के बाहर जैसे आप निकलेंगे आजमगढ़, मऊ, बलिया में, और उधर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इस नदी को अंग्रेज़ों के द्वारा जो नाम दिए गए हैं घाघरा नाम के से जानी जाती है। प्राचीन काल में त्रेता युग में सरयू नदी के प्रमुख रूप से 19 घाट थे जो बनाए गए थे, और उन 19 घाटों की अलग अलग महिमा होती थी, जहाँ पर यह माना जाता था कि इस घाट पर आप जा कर के यदि स्नान करते हैं तो सरयू मैया आपको इन प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगी, निजात दिलाएंगी। जैसे गुप्तार घाट, आपको मृत्यु पाना है, साकेत जाना है, तो आप गुप्तार घाट में जाकर के डुबकी लगाइए, स्नान करिए, आपको साकेतवास हो जाएगा। पाप मोचन घाट, आपसे कोई पाप हो गया हो, गौ हत्या हो गई हो या कोई किसी भी प्रकार का अपराध हो गया हो, तो आप पाप मोचन घाट पर जाकर के स्नान करिए, उस पाप से मुक्ति मिलेगी। उसी प्रकार से ऋण मोचन घाट, आपके ऊपर बहुत सारा ऋण हो गया हो, कर्ज हो गया हो, उधार देने की क्षमता नहीं हो, आप एकदम कंगाली की हालत में हो गए हो, आप ऋण मोचन घाट पर जाकर के स्नान करिए और सरयू मैया पाप से, ऋण से मुक्ति दिलाएंगी। सरयू नदी आजमगढ़ में जाकर के बिसुई नदी यानी तमसा नदी, जहाँ पर प्रभु राम ने निषाद से मदद मांग करके नाव नदी को पार किया था, उस तमसा नदी में जाकर के तमसा नदी की सहायक नदी बन जाती है। तमसा भी सरयू को सहायक के रूप में देखी जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम घाटों पर जो बात कर रहे थे, कुल प्रमुख जो इसके 19 घाट हैं, इनकी अलग अलग महिमा है। हम घाटों के बारे में आपको बता देते हैं। गुप्तार घाट, जमथरा घाट, चक्रतीर्थ घाट, प्रहलाद घाट, सुमित्रा घाट, कौशल्या घाट, कैकेयी घाट, राजघाट, ऋणमोचन घाट, पाप मोचन घाट, गोला घाट, लक्ष्मण घाट, बिल्वहरी घाट, चंद्रहरि घाट, नागेश्वरनाथ घाट, वासुदेव घाट, जानकी घाट, राम घाट, स्वर्ग द्वार घाट। अब नामों से ही आपको पता चल जाएगा। स्वर्ग द्वार वह घाट वह है जिसे अयोध्या का प्रमुख द्वार कहा जाता था, अयोध्या का एंट्री पॉइंट माना जाता था। राम घाट, जहाँ प्रभु राम स्नान करते थे। जानकी घाट, जहाँ माता सीता स्नान करती थी। वासुदेव घाट, जहाँ पर लक्ष्मण जी स्नान करते थे। नागेश्वरनाथ घाट, जिसे लव और कुश ने यानी राम के पुत्र ने इस घाट की स्थापना की थी, और इसी नागेश्वरनाथ घाट पर उन्होंने फिर नागेश्वरनाथ मंदिर की भी स्थापना की थी। चंद्रहरि घाट, जहाँ पर राजा दशरथ स्नान करते थे। गोला घाट, जहाँ पर चारों रानियाँ और प्लस उनकी सास यानी राजा दशरथ की तीनों रानियाँ स्नान करती थी, उसे गोला घाट कहा जाता था। इस प्रकार से इन सभी घाटों के नामकरण हुए। आज सरयू नदी की महिमा, घाटों की महिमा, अयोध्या में इसके रूप, इसकी अलौकिकता को लेकर के अयोध्या की यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं, अयोध्या में तो दो यूनिवर्सिटियां हैं। एक तो एग्रीकल्चर की है, एक जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वहाँ पर तो रिसर्च होता ही है। बाकी भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस सरयू नदी की महिमा को ध्यान में रख करके छात्र शोध करते हैं और इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हुए समाज को जागरूक करने का प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि सरयू नदी किस प्रकार से कितनी महत्वपूर्ण है। रामलला के विराजमान होने के बाद सरयू नदी का चौतरफा सौंदर्यीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। घाटों पर सौंदर्यीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से कार्य यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जनमानस का भरपूर सहयोग मिल रहा है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, घाटों पर स्नान कर रहे हैं और अपने इस स्नान के दौरान नदी की महिमा से प्रभावित हो रहे हैं और उसको जान रहे हैं। तिलक पत्रिका के लिए मैं देवेश पांडे, अयोध्या।